हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बेसिकली हम करने वाले हैं झारखंड बीएससी नर्सिंग 2026 को लेकर के कल जो आपका एग्ज़ाम है 16 अगस्त को, उससे आज एक दिन पहले 15 अगस्त को मैं ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में कल आएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो टोटल आपका 150 क्वेश्चन है, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि आप लोग को फिजिक्स का 50, केमिस्ट्री का 50 और बायोलॉजी का 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। बट मैंने ऐसा क्वेश्चन लाया हूँ जो कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, जो ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कल आने ही वाले हैं ये क्वेश्चन। ठीक है ना, मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कल आएंगे या फिर आप कल पेपर में देख लोगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर ये पेपर आप लोग अगर सॉल्व कर ले तो खुद से, तो समझ लीजिए कि आपका एग्जाम कल पार हो जाएगा। ठीक है, एकदम कोई कहीं दिक्कत नहीं होने वाला, सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को बारीकी से देखिए, पूरे लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरे एक एक चीज़ देखिए। ठीक है, फिलहाल जो इस वीडियो में हम आपको आंसर ही सिर्फ बताएंगे, सॉल्व मैं नहीं करूंगा। ठीक है, क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि कल आपका एग्जाम है, आप समझो कि एक प्रकार से आप आज टेस्ट देके जा रहे हो और यही क्वेश्चन आपके कल एग्जाम में आने वाले हैं। मैं आपको रटवा रहा हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको पूरे लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो दोस्तों आप लोग को चलिए दिखाते हैं ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता देता, अगर आप लोग एसटी है तो 85, ठीक है, ओबीसी है तो फिर आपको 120 मिनिमम, अगर आप जनरल है तो 125 से लेकर के 130, ठीक है, ये टारगेट कीजिएगा। और अगर आप एससी हैं तो फिर 85 टू 90 के अराउंड ये नंबर से कटअप आप लोग का लगभग जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो ये आप लोग टारगेट कर लीजिएगा। दूसरा मैं एक चीज़ बता देता हूँ आप लोग को कि एग्जाम में जो है आप लोग का नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओगे। ठीक है, एकदम नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ओनली पैरामेडिकल में इसका जो है पिछले साल ही जो है हटा दिया गया था 2024 में। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आप लोग का क्या पूछ रहा है मेरे भाई, तो इसमें पूछ रहा है कि एन एलिमेंट, ठीक है, इसमें देखिए एक एन एलिमेंट एक्स दिया हुआ इज फॉर्मिंग एसिडिक ऑक्साइड, इट्स मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज, तो ये कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसके अगर मैं बात करूँ इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक्स एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, वो जो है मोस्ट प्रोबेबल कौन सा पोजीशन में होगा, तो वो देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, ग्रुप 16 एंड पीरियड 3 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग अपना टेस्ट ले लीजिए वीडियो को रोक करके कि आपका कौन सा सही हो रहा है कौन सा गलत हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, एन एलिमेंट एक्स विथ एटॉमिक नंबर ऑफ 12 फॉर्म ए कंपाउंड विथ एलिमेंट y which atomic number is 17, the formula of the compound form is, ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका भी करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। आप लोग अपने से एक बार सोच लीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए कि इसका आंसर क्या होगा, तो उसके बाद अपना टेस्ट अपना ले लीजिए। ठीक है, कि कितना आपका सही हो रहा, तो इसमें जो है आप लोग का XY2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए 3 नंबर, इसमें पूछ रहा है इफ 10 ml of H2SO4 is mixed with 10 ml of MgOH altwise 2 of the same concentration, the resultant solution will be give following color with the universal inductor, तो कौन सा कलर इसमें देगा ये पूछ रहा है। तो हम लोग को ऑप्शन देखिए यहाँ पे H2SO4 दिया हुआ और MgOH altwise। ठीक है, आप लोग का H2SO4 आप लोग का सल्फर, ठीक है ना, और इधर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें जो कौन सा कलर फॉर्म करेगा मेरे दोस्त, तो इसमें जो है आप लोग को देखने का ग्रीन कलर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए 4 नंबर, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ए स्ट्रॉन्ग हीट ऑफ फेरस सल्फेट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन सॉलिड एंड 2 गैसेस, दिस रिएक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड एज, देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं आज ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, आप लोग अपने से इस क्वेश्चन को देखिए, एनालिसिस कीजिए, ये सब क्वेश्चन पूरा रट के जाइएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग फेरस सल्फेट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्राउन सॉलिड एंड 2 गैसेस, दिस रिएक्शन इज कैटेगराइज्ड, कौन सा रिएक्शन होगा आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पे पूछा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक, इस दोनों से तो क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फिलहाल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का
डिकम्पोजिशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए 5 नंबर पे चलते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन पूछ रहा आप लोग का, स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैन आर रिपेयरिंग लीकिंग। ये लिंकिंग हो गया बट यहाँ पे एन होगा। ठीक है, एन लिंकिंग टेप्स करेक्टली डिफाइंड विच टर्म ऑफ 5 रेजिस्टेंस। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसमें जो है जनरली आप लोग का रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म दैट आर जनरली एड्रेस व्हेन ए न्यू प्रोजेक्ट इज लॉन्च। ठीक है, इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रेजेंट एंड लोकल ट्राइबल विदाउट कंपनसेशन। ठीक है, उसके बाद सेलिंग अप लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी विदाउट एनी बेनिफिट, ये भी ठीक है। सेलिंग इसमें देखिए डिफोरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, ये जो है आपका ये भी कई हद तक सही है। चलिए ठीक है, ये 2 बार एक ही पॉइंट आ गया बट यहाँ पे जो है तीसरा हो जाएगा। ठीक है, द क्रिटिसिज्म अबाउट द डैम इज पर्टिकुलर एरिया। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों स्टेटमेंट दिया हुआ, ये सबको पढ़ के बताना है। इसमें ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ, तो इसका जो है करेक्ट आंसर की मैं बात करूँ तो दोस्तों आप लोग का तीनों ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए 7 नंबर, द रेनी विलेज ऑफ गारवाल इज फेमस फॉर। किस चीज़ के लिए ये फेमस है, तो ये जो है जनरली आप लोग का पता होगा चिपको मूवमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलिए देखते हैं 8 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि भाई करेक्ट आंसर इसमें देखिए क्या होगा, द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस इज नॉर्मल आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जनरली इसका आंसर अगर मैं बात करूँ तो वो भी जो है रिमेन अनचेंज रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब 9 नंबर, इसमें देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज रेजिस्टेंस आर, अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2.5 दिया हुआ। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 रेजिस्टेंस ऑफ द सेम मटेरियल, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वुड बी। ठीक है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना। तो दोस्तों इसका जब आंसर निकालोगे, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप लोग मतलब सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम आपको कल को देना और आप लोग आज टेस्ट देके जा रहे हो, समझ लो। ठीक है, तो इसके में आंसर आप लोग देखोगे आपका क्या आंसर आ रहा है, तो जनरली आपका जो आंसर देखिएगा 2.5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए 10 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ माइक्रो एम्पियर एंड ए इज कितना होगा एम्पियर का। ठीक है, तो ये भी आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो है जनरली अगर देखा जाए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब चलिए 11 नंबर, देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोग का, द रेसिस्टेंस ऑफ ए रेसिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू, इन डूइंग सो if the parameters of the circuit remain unchanged the heating effect in the resistance will become। क्या होगा इसके, कितना हो जाएगा, 1-2 टाइम्स बढ़ जाएगा, फिर हाफ होगा 1/4 होगा। और दोस्तों मैं आप लोग एक चीज़ बताना भूल गया शुरू में कि यहाँ पे जो 150 क्वेश्चन है, 150 में से आप लोग देखोगे कि आपका कितना करेक्ट हो रहा है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो पॉज करके देखिए, कॉपी में लिखिए कितना आप लोग का सही हो रहा है, उस अकॉर्डिंग आप लोग का प्रिपरेशन का पता चलेगा कि आपका कितना सही हो रहा है। तो इसमें आप लोग का एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, कि मैं सक रहा हूँ, बनाने पा रहा हूँ। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो इसका जो आंसर हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कई बार ऐसा भी दे रहेगा 1/2 दिया रहेगा। ठीक है ना, तो ये लोग आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इसमें 2 टाइम्स दिया रहेगा, तो ये सब चीज़ कभी कभी ऐसा रहता है। बट देखिए नेक्स्ट, इफ ए पर्सन है 5 रेसिस्टर्स ईच ऑफ वन वैल्यू इज 1 ईच ऑफ 1 value is 1/5 ohm, then the maximum resistance will be obtained by connecting them। कितना हो जाएगा मैक्सिमम आप लोग का, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो जनरली आप लोग का जो कितना हो जाएगा 1 ohm हो जाएगा। ठीक है, इसको जब सोल्व करोगे तो। नेक्स्ट 13 नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें देखिए ब्लड ट्रांसपोर्ट ओनली ऑक्सीजन नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
अब देखिए का ह्यूमन हार्ट हैव 5 चैम्बर, नहीं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए वाल्व इंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, ये जो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 14 नंबर पे, इस पे जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस, बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है अर्थ सरफेस पे, तो वो आप लोग का हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, सोलर रेडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट अब चलिए 15 नंबर, इसमें पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बोल रहा है, तो अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों 15 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम इज बॉम्बार्ड, देखिए विद द हाई एनर्जी न्यूट्रॉन, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 16 नंबर, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंटेड इलेक्ट्रिक पावर, इनमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रिक पावर नहीं, ये वाला क्वेश्चन मैंने भी बताया हुआ, ठीक है। तो आप जो है आप लोग को खुद से सोल्व करना, तो इसमें नॉट रिप्रेजेंट बोला तो भाई यहाँ पे आई बाई आर स्क्वायर, आई इंटू आर स्क्वायर, ये जो नहीं होगा, ठीक है, ये आर स्क्वायर जो दिया हुआ, ठीक है, ये आप लोग का नहीं होगा, ठीक है, ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक पावर, बाकी सब रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट अब देखिए 17 नंबर, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द, सब देखिए डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, कौन सा पार्ट पे सबसे ज़्यादा होता है, ये पूछ रहा है, तो ये जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब देखिए 18 नंबर, इस पे पूछ रहा है एनाबॉरिक प्रोसेस, एनाबॉरिक प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, एरोबिक पोर्शन एंड एरोबिक पोर्शन, ठीक है, ये पूछा जाएगा, तो इसका जो है करेक्ट आंसर आप लोग जिसमें जो है ये टेक प्लेस इन द यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 19 नंबर, 19 नंबर क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ए वर्ड इन हाइड्रा, इनमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं सही है, बोल रहा है नॉट ट्रू बोल रहा है, ठीक है, जो सही नहीं बताता है, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए इट इज एन आउटग्रोथ, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखिए इट फॉर्म ड्यू टू द रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट, ये भी सही है। नेक्स्ट आपको देखिए इट डिटेच फ्रॉम द पेरेंट एज सुन एज इट प्रोड्यूस इट, तो ये जो है आपको करेक्ट आंसर नहीं है, इसका जो है नो, ये सही नहीं है। इट बिकम ए न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, ठीक है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है, तो इसीलिए इसका जो है आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 20 नंबर, इस पर क्या हो रहा है फूड वेब इज कॉन्स्टिट्यूएड बाय, फूड वेब जो किसी से कॉन्स्टिट्यूएड है, ठीक है ना, तो इसका जो है आप लोग देखिए इसमें आप लोग करेक्ट आंसर वेरियस इंटरलिंक्ड फूड चेन इन इकोसिस्टम, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग के पास आज भर का समय है, आप लोग जितना मेहनत करोगे कल उतना अच्छा एग्जाम जाएगा आपका, ठीक है। और मैं यही बोलूँगा अभी जो है नया चैप्टर कुछ भी स्टार्ट ना करें, जितना मैं वीडियो अभी रिसेंटली जितना भी अपलोड किया सारे वीडियो को एक एक करके देखिए, जितना भी क्वेश्चन मैं बताया आपके एग्जाम के लिए उतना सफिशियंट है, उतना मैं आप लोग कर लेगा, बाकी तो आप लोग को कुछ नॉलेज होगा ही, अपना भी खुद का नॉलेज होता है, ठीक है, तो उससे भी आप लोग इतना है कि मैं कितना परसेंट करा 50% करा दो, आप लोग अपना 50% देना, देन आपका एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी नया चैप्टर एकदम स्टार्ट ना करें, और टेंशन नहीं लेना, पैनिक नहीं होना, क्वेश्चन जो है ईजी आएगा, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए 21 नंबर, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो देखिए ओजोन इज ए मोलिक्यूल फाउंड बाय द 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये सही है। नेक्स्ट ओजोन शीट द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सही है। उसके बाद ओजोन इज डेडली पॉइजनस, ये भी आप लोग का सही है। नेक्स्ट ओजोन गेट डिकम्पोज्ड बाय यूवी रेडिएशन, ये जो आप लोग का गलत है, ठीक है, ये जो है गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 22 नंबर, इसमें पूछ रहा है द मेजर इल इफेक्ट ऑफ मोनोकल्चर पार्टिकल इन फॉरेस्ट इज ऑन द, तो इसमें जो करेक्ट आंसर क्या होगा 22 नंबर का, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 22 नंबर का देखिए दोस्तों, इसमें देखिए बायोडाइवर्सिटी विच फेस द लार्ज डिस्ट्रक्शन, ये आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब 23 नंबर क्या पूछ रहे देखिए,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज, इनमें से कौन सा ऐसा आंसर है जो आप लोग का इनिशियल सब्सटेंस अनचेंज, जो इनिशियल फेज होता है वो अनचेंज रहता है, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर भाई क्या हो जाएगा, जनरल देखा जाए तो फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 24 नंबर, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ ए टर्न फिनोफ्थिलीन सोल्यूशन पिंक on adding of aqueous solution B to A, the pink color disappear, the following statement is true for solution A and B। तो ये जो है एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें जो लिखा हुआ कि एक एक्वेशन सोल्यूशन ए है जो फिलिप्टन वो पिंक पे है, ठीक है, और वो जो एडिशन हो रहा है किसके साथ, बी टू ए के साथ, तो पिंक कलर का डिसअपेयर हो जा रहा है, तो ये कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जनरली इसका अगर देखा जाए तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरा भाई, बताइए। देखिए ए इज ए बेसिक या फिर बी इज ए वीक बेस, तो ये जो है नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ए इज ए स्ट्रॉन्ग एसिडिक या फिर बी इज ए वीक एसिड, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहीं पर अगर मैं बात करूं तो इसमें देख सकते हैं आपका जैसे कि इट हैज़ पीआर ग्रेटर देन 7 एंड बी हैज़ ए pH लेस देन 7, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 25 नंबर, 25 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसको आप लोग अच्छे से एक बार देखिए। देखिए कंसिडर ए फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एलिमेंट ए विथ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 13, प्रोटॉन नंबर 13 है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इट इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये सही है, ये भी ऑक्साइड होगा। इट बैलेंस इज 3, ये भी सही है। द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड इज XCl3, ठीक है। तो इसका जो है स्टेटमेंट कौन सा जो है सही होगा, तो जनरली अगर देखा जाए तो लोग का तीनों लगभग ठीक है। तो इसमें जो है स्टेटमेंट देखते हैं, ऑप्शन नंबर आप लोग का ओनली ए सी और ABC ये तीनों सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 26 नंबर, ये पूछ रहे हैं कि एन एलिमेंट एक्स इज फॉर्मिंग एन एसिडिक ऑक्साइड, इट पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विल बी, ठीक है। एक एलिमेंट एक्स जो वो जो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म पोजीशन क्या होगा पीरियोडिक टेबल पे, तो इसका जो है ग्रुप 16 और पीरियड 3 में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते 27 नंबर, the maximum resistance which can be made using 4 resistor each of resistance 1/2 ohm is, ठीक है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आप लोग का दिया 4 रेजिस्टर का, ईच रेजिस्टेंस 1/2 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओम ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अब देखिए 28 नंबर, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ एल लेंथ एल दिया हुआ, 1 यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन A as resistance R, the area of cross section to another conductor is same material, the same resistance but the length is 2L, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरा भाई, तो इसका करेक्ट आंसर A/2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 29 नंबर, द मोस्ट पॉइजनस प्रोडक्ट फॉर्म बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इज, तो इसका जो है करेक्ट आंसर आप लोग का क्या होगा, मोस्ट पॉइजनस अगर बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए इसमें पूछ रहे हैं ए विजुअली चैलेंज स्टूडेंट हैज़ परफॉर्म ए लैब टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन सॉल्यूशन, द एसिड बेस इंडिकेटर प्रिपेयर्ड बाय हिम, एक विजुअली पर जिसको दिखाई नहीं देता, तो उसको जो है किसका ये करेंगे, तो जनरली इसका जो हम लोग क्लोव ऑयल से पता चल जाएगा उसको कि एसिड की बेस है, ठीक है। 31 नंबर आप देखिए, पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरेक्ट है, कैटरेक्ट किसी को तो मोतियाबिंद, तो उसमें क्या हो जाता है जनरली जो है इसमें आप लोग का ऑपिक हो जाता है लेंस, ठीक है। आई लेंस जो रहता है वो ऑपिक हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 32 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग रीजन फॉर द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन सेट एट द सनराइज ऑफ सनसेट, ठीक है। देखिए सनराइज और सनसेट के समय जो रेडिश कलर दिखा, तो उसका जो है करेक्ट
क्यों उसका जो होता है वो रीज़न जो जिसमें दिया हुआ वो क्यों होता है, इसका रीज़न दिया हुआ, चलिए पढ़ते हैं। ए लाइट फ्रॉम द सन नियर टू द हॉरिजॉन पास थ्रू द थिनर लेयर ऑफ एयर। चलिए ये जो है आपका गलत है, ठीक है। लाइट फ्रॉम द सन कवर द लार्जर डिस्टेंस ऑफ अर्थ, ये सही है आप लोग का। नियरेस्ट द हॉरिजॉन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल, ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका देख सकते हैं इसमें डी नंबर दिया लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजॉन पास थ्रू द थिकर लेयर्स ऑफ एयर, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग इसमें क्या हो जाएगा, बी सी एंड डी, तो ये हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 33 नंबर, इसमें पूरा था मैक्सिमम रेजिस्टेंट विच कैन बी मेड अप फॉर यू रेसिस्टर ईच ऑफ 2 ओम ईच। देखिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, 4 रेसिस्टर ईच कितना दिया हो, 2 ओम दिया हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग का 2 ओम तो नहीं होगा, 8 ओम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब लोग जितना भी न्यूमेरिकल मैं नहीं सोल्व कर रहा हूँ आज, आप लोग खुद से सोल्व करो, क्योंकि कल आप लोग एग्जाम आज ही वाला टेस्ट दे करके जाइए, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 34 नंबर, इसमें पूछ रहा था वेरियस स्टेप इच फूड चेन इज रिप्रेजेंट, जो वेरियस स्टेप होता है फूड चेन का वो क्या रिप्रेजेंट करता, वो एक प्रकार से भाई हम लोग को क्या बताता, वो ट्रॉफिक लेवल को बताता, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और आता है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर द फिनोमिना विच अकर आर, ठीक है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड जो है वाटर पे ऐड करे तो फिनोमिना उसको क्या बोलते हो, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर आप लोग का क्या होगा भाई, वो जनरली उसको हम लोग बोलते हैं डायलूशन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ H3 ऑफ प्लस आयन, ये ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर आप देखते हैं ए एंड सी कहाँ पे है, देखिए ये करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे से ए एंड सी, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब 36 नंबर, इसमें पूछ रहा है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। देखिए जब शॉर्ट सर्किट होता है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, तो वो ये जनरली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए रिड्यूस नहीं होगा, डज नॉट चेंज, देखिए इंक्रीज हेवीली, शॉर्ट सर्किट हो तो बहुत ज़्यादा करंट बढ़ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखिए 37 नंबर, ये क्वेश्चन भी आपके आते हैं, 2 बल्ब ऑफ 100 वाट एंड 40 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है, द करंट थ्रू द 100 बल्ब इज 1 एम्पियर, द करंट थ्रू द 40 वाट बल्ब विल बी। देखिए 2 बल्ब है, एक 100 वाट का और एक 40 वाट का, तो 100 का दिया 1 एम्पियर करंट है, और 40 का जो 40 वाट वाला बल्ब का जो कितना करंट होगा, तो इसका जो है करेक्ट आंसर आप लोग का इसका भी जो 1 एम्पियर ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस सेक लाइन, ठीक है, CaH2SO होगा, फिर इसके बाद आपका Ca(2) दिस रिएक्शन इज क्लासिफाइड, तो ये रिएक्शन क्या क्लासिफाइड कर रहा है, ठीक है ना, क्या बता रहा है, ठीक है। तो ये जो है जनरली आप लोग को बताता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन और जो है आप लोग का एक्सोथर्मिक, ठीक है ना, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है कमेंट में आप लोग बताओगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी एक प्रकार सर, एक्सोथर्मिक भी है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, ए एंड बी, देखते ए एंड बी ऑप्शन नंबर डी में, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 39 नंबर पे, इसमें क्या पूछ रहा, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सोल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, तो इसमें जो एक्सचेंज ऑफ एटम टेक प्लेस या फिर एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस या फिर प्रेसिपिटेट इज वाटर प्रोड्यूस एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट। देखिए इसमें से अगर मैं बात करूँ तो सही आप लोग का जो है आप लोग ये एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लस ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखते हैं प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस, प्रेसिपिटेट भी प्रोड्यूस होगा, और ये जो इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस, इनसॉल्युबल पूरा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बी सी एंड डी ये तीनों ही सही है, तो आपका बी सी एंड डी, तो ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ बी सी एंड डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 40 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू ए ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ए ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन एंड द सल्फ्यूरिक एसिड
सो फॉर्म रिमेन इन द सोल्यूशन, द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इस पर जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा रिएक्शन है ये बताना बोल रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो जनरली आप लोग का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 41 नंबर, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कॉल एंड पेट्रोलियम। इनकम्प्लीट जो कंबशन होता है कॉल और पेट्रोलियम को, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। वो जो आप लोग का देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इंक्रीज द एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो ये भी आप लोग का सही है। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स, नहीं ये नहीं होगा। रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग, नहीं ये भी नहीं। प्रोड्यूस पोइजनस गैस, ये भी सही। तो ए एंड डी इज करेक्ट। तो आप लोग का ए एंड डी इसमें देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड डी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 42 नंबर, इसमें पूछ रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कीप्ड विद इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्केव मिरर एन इनलार्ज इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, दिस इमेज इज, ये कौन सा इमेज होगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर पे और इनलार्ज इमेज दिख रहा है बिहाइंड द मिरर, दिस इमेज विल बी, क्या रहेगा वो, क्या कैसा इमेज दर्शाता, तो वर्चुअल और इरेक्ट दर्शाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब देखिए द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू, द लॉ ऑफ, देखिए इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रू बता रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा बता रहा है, तो देखिए प्लेन मिरर ओनली, कॉन्केव मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली, या फिर ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो है 43 का जो आप लोग का ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 44 नंबर का क्या दिया, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। तो केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप लोग को पता होगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 45 नंबर, ठीक है। 45 नंबर क्या बोल रहा, बेकिंग सोडा इज ए मिक्सचर ऑफ। तो बेकिंग सोडा इसके मिक्सचर है, ये पूछ रहा, ठीक है। तो इसका जो है बेकिंग सोडा इज ए मिक्सचर का सोडियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड का, सोडियम कार्बोनेट टार्टरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिटिक एसिड। तो इसका जो है मेरे को लगता है ना, ये क्वेश्चन में ही गलत है, हमको लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लोगे, मेरे को लगता है इसका क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। ये उठपटांग वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 46 नंबर, इसे पूछ रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सोर्स कंटेन ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो नेचुरल ऑक्जेलिक एसिड होता है इसमें जो नेचुरली, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो टमाटो में होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। अब टर्मरिक में क्या होता है, एंट स्टिंग और नेटिल स्टिंग, ये सब भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये सब भी आप लोग को आना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं एक बात बता रहा हूँ, जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसको ना बनाने में मेरे को लगभग 3 से 4 घंटा मेरे को लग गया ये एनालिसिस करने में, जो कल का पेपर रहेगा, ठीक है ना। बहुत मेहनत किया हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन सेट कर पाया हूँ 150 क्वेश्चन का, जो आपके एग्जाम के लिए कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आप लोग के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, देन आप लोग उस पर कल जैसे ही एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद कोई भी ऐसा स्टूडेंट, ठीक है, कोई भी मुझे अपना जो है क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना, उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर के तुरंत आप लोग को डाल सको, ठीक है ना। अगर व्हाट्सएप नंबर आप लोग को नहीं पता तो चैनल पे भी मिल जाएगा, और 9471719545 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसी पे जो आप लोग कल क्वेश्चन सेट भेज दोगे, उसका जो आंसर की मैं डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग चेक करोगे फिर उसका आंसर कितना करेक्ट हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 47 नंबर, द एसिड, इसमें पूछ रहा है, देखिए द एसिड प्रोड्यूस इन आवर स्टमक ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड इज, कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, अब सबको पता है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 48 नंबर, इसमें पूछ रहे हो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो आप लोग का देखिए ओवरी, ओविडक्ट, ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन सेमिनल वेसिकल जो नहीं है, मेल का पार्ट है, ठीक है ना, ये मेल का है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट अब देखिए
49 नंबर, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन मेल ओनली, इनमें से कौन सा ऐसा है जो मेल पे ओनली यूज होता है। तो इसका जो है देखिए कॉपर्टी फीमेल में, ओरल पिल फीमेल खाएगा, ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब फीमेल का है, ब्लॉकेज ऑफ वास्ट डिफरेंस, ये जो ऑप्शन नंबर डी, ये जो वास्ट डिफरेंस तो इसको हम लोग बोलते हैं वेसेक्टोमी, ठीक है ना, वेसेक्टोमी जो मेल में कॉन्ट्रासेप्टिव सर्जरी होता है, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट अब देखिए 50 नंबर, इसमें पूछ रहा है ए सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंट फूड चेन रिप्रेजेंट, एक सिस्टम होता है इंटरडिपेंडेंट फूड चेन, वो क्या बताता है, वो एक्चुअली बताता है फूड वेब को, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब 51 नंबर देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें देखिए 51 नंबर आप लोग क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि भाई आप लोग का डिस्पोजल प्लास्टिक जो होता है, ठीक है, डिस्पोजल प्लास्टिक प्लेट शुड नॉट बी यूज बिकॉज, डिस्पोजल प्लास्टिक जो है नहीं यूज होता, क्यों, बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, ठीक है ना, तो ये दे आर मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब देखिए 52 नंबर, इसमें पूछ रहा था स्टामिन कंटेन, स्टामिन जो होता है वो क्या कंटेन करता है, वो जो है पोलन ग्रेन को कंटेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 53 नंबर, इसमें क्या होगा, ये देखिए सीड आर कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 54 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पोजीशन ऑफ मेटल इन एक्टिविटी सीरीज, तो इनमें से कौन सा जो है सही है, ठीक है, तो आप लोग का एक्टिविटी सीरीज जो होता है ना उस पर जो है सही है ये बताना पूरा, तो आप लोग को पता होगा कि देखिए इस पे जो है आप लोग का के हो जाएगा, फिर Na हो जाएगा, फिर कैल्शियम हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम होगा, फिर एल्युमिनियम होता, फिर जिंक होता, फिर आयरन होता, फिर लीड होता, फिर हाइड्रोजन होता, फिर कॉपर होता। तो इसमें जो जनरली आप लोग को जो करेक्ट आंसर आप लोग का देखा जाए तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम इज बिलो द कैल्शियम बट अबव द एल्युमिनियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, रिएक्टिविटी सीरीज से पूछा जाता, ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखिए 55 नंबर, 55 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक मिनट, इस पे जो 55 नंबर, ए वास्ट ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट आर क्लियर्ड, ए सिंगल पीस ऑफ प्लांट कल्टिवेटेड, देन दे प्रैक्टिस विल फॉर्म, तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये जो है बायोडाइवर्सिटी इन एरिया एंड मोनोकल्चर एरिया इन वास्ट डिफरेंस क्लियर ए सिंगल स्पीसीज ऑफ प्लांट कल्टिवेटेड, अच्छा ये ऑप्शन नंबर सिंगल बोला मोनोकल्चर, ठीक है, मोनोकल्चर इन द एरिया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए 56 नंबर, इस पे जो एक दिया व्हाट हैपन विल द डियर आर मिसिंग इन द फॉलोइंग फूड चेन, अगर यहाँ पे डियर मिसिंग रहेगा तो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों डियर अगर मिसिंग रहेगा यहाँ में से तो आपका जनरली क्या हो जाएगा, टाइगर मर जाएगा, ठीक है ना, ये नहीं खा पाएगा, ये भूख से मर जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब देखिए 57 नंबर, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द O2 फ्रॉम आउटसाइड एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ न्यूट्रन मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, वो प्रोसेस को, तो उसको जो हम लोग बोलते हैं भाई रेस्पिरेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 58 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन ग्रीन प्लांट, कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है, वो जो आप लोग का एटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है द फ्लोइंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम है तो जो फूड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नेक्स्ट आपका वेस्ट मटेरियल एंड ऑल ऑफ दिस, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 60 नंबर, इस पर क्या पूछ रहा है, 60 नंबर पूछ रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट करेंट सोलिनोइड इज, तो इस पर जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए मैक्सिमम एट इट्स सेंटर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब 61 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता बार बार, तो ये जो है जनरली होता है भाई एटमॉस्फेरिक जो रिफ्लेक्शन होता है उसकी वजह, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टारलाइट, ठीक है, ये दोनों में रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, ये देखिए रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये जो है रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में कंफ्यूज होकर के नहीं करना, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर लोग का बी हो जाएगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है, इसको जो है गलत नहीं करना, ठीक है। अब 62 नंबर, इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम, इट इज़ प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ, ठीक है। रेनबो जो दिखता है नेचुरल स्पेक्ट्रम किसके कारण होता है, वो जो एक होता है भाई वाटर ड्रॉपलेट के कारण, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय द टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ये ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ड्यू टू, ब्लू कलर जब हम लोग स्काई दिखता है वो किसके कारण दिखता है, वो जो जनरली दिखता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं, ये दोनों नहीं होगा, फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, या फिर ऐसे देखिए स्कर्टिंग ऑफ लाइट। ब्लू कलर जो हम लोग को दिखता है आसमान का, वो स्कर्टिंग ऑफ लाइट के कारण दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें पूछ रहा था अपरेंट पेल्टनिंग ऑफ सन डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू, ठीक है ना। तो ये जो है जनरली होता है आप लोग का एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टिंडल इफेक्ट से भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये पढ़ लोगे अच्छे से। फिर 65 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कार्बन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, ठीक है, वो नॉट रिस्पॉन्सिबल होता कार्बन, तो वो जो आप लोग का एलोट्रोपी पे, ठीक है ना। आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर टेट्रावेलेंसी क्या होता है, कैटेनेशन से भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए 66 नंबर, सेलेक्ट फ्रॉम द फ्लोइंग कंपाउंड विच इज नॉट बेस, इनमें से कौन सा ऐसा है जो नॉट बेस है, ठीक है। तो जनरली आप लोग का मैं बार बार बता, हाइड्रोक्साइड वाला जो भी आता है ना, ऑक्साइड वाला हाइड्रोक्साइड वाला, तो वो सब बेस होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे बात करें सोडियम सल्फेट तो ये बेस नहीं है, ठीक है। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ए मिलिएबल और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा ऐसा है जो मिलिएबल होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसमें जो कॉपर, ये भी सही है भाई, कॉपर का, ठीक है, जिंक, लीड, सिल्वर, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लीड जो है नहीं होता है, ठीक है। और दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि वीक एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये लोग अच्छे से ये 4 चीज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए 68 नंबर, द ऑर्गेनिज्म इन विच एन आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट बॉडी डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल इज, इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, 63 का पता ही है, एमोबिया, पैरामेसियम, राइजोपासिएस्ट, इसका जो आंसर हो जाएगा ईस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें पूछ रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डज नॉट डिपेंड ऑफ, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो किस पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, शेप पे, पर मटेरियल पे, वो जो जनरली शेप पे नहीं डिपेंड करता, ठीक है ना, कैसा शेप का। नेक्स्ट, इस पे देख सकते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सारे ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन ए क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल पी प्लांट, कैपिटल टी है ना, एंड ड्रॉग प्लांट पी इज टी ऑफ स्प्रिंग इज F1 जनरेशन विल बी ऑल टॉल व्हेन F1 जनरेशन was cell crops and gene combination of the offspring of F2 generation will be, तो इस पे जो है आप लोग को पता होगा 1:2:1 होता है। तो इसके अगर मैं बात करूँ, 2 कैपिटल टी फॉर्म होगा, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और एक दोनों स्मॉल टी, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, आप देखिए 71 नंबर, हाउ मच वर्क डन इन मूविंग ऑफ ए चार्ज ऑफ 3 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वॉट, तो इसको जो है सॉल्व करना। आप लोगों को क्या दिया, चार्ज दिया हुआ और पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो इसका जो है आप लोग का वर्क डन निकालना, तो कितना होगा, ठीक है। कभी कभार वर्क डन का SI यूनिट भी पूछा जाता है, ठीक है, तो वो भी बहुत कोई गलती करते हैं, लेकिन इसका जो है आंसर अभी मैं बता दे रहा हूँ आप लोग का 36 जूल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए 72 नंबर का, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड 2F ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, 2F के बियॉन्ड में रखा है, द नेचर ऑफ द इमेज विल बी फॉर्म, तो कैसा नेचर बना, वो आप लोग का रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा, तो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन ए नैरो बीम ऑफ लाइट, ठीक है, वाइट लाइट passes through a glass prism, it is split into a component color, the phenomena is called, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भाई डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
अब देखिए 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए मटेरियल यूज फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस शुड हैव, एक मटेरियल है हीटिंग एलिमेंट के लिए यूज इलेक्ट्रिक डिवाइस शुड हैव, उसके पास क्या होता है? सबसे ज़्यादा रेसिस्टिविटी होता है और मेल्टिंग पॉइंट, रेसिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हाई रेसिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, यही सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट, अब 75 नंबर, इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस इनिशियली व्हेन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल इन एरोबिक एज वेल एज एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जनरली जो अगर बात करें वो मॉलिक्यूल जो आप लोग पायरोवेट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब चलते भाई 76 नंबर पे, ये पूछ रहे हैं कि द ऑर्गेनिज्म इन विच आउटग्रोथ ऑन द पेरेंट डेवलप्ड इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा कि अमीबा या फिर पैरामीशियम या फिर एस्ट या फिर राइजोपस। तो देखिए द ऑर्गेनिज्म इन आउटग्रोथ और पेरेंट डेवलप्ड इनटू द न्यू इंडिविजुअल, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईस्ट, ठीक है। इस पर जो पैरामीशियम भूल के भी नहीं करना है, अमीबा भी नहीं करना है। देखिए 77 नंबर, इन टॉर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड, देखिए जो टॉर्च लाइट होता है या फिर व्हीकल्स का लाइट होता है, वो जो बल्ब कहाँ पे प्लेस्ड रहता है, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए वो जो ये क्वेश्चन मैं बार बार कर रहा हूँ, तो वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए 78 नंबर, इसे पूछ रहा ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज जो होता है वो किसके मिलावट होता है? ब्रॉन्ज, ठीक है ना। तो वो जनरली आप लोग को जो किसका होता है भाई? कॉपर और टीन का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, कॉपर और जिंक नहीं करना, कॉपर एंड टीन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए इस पे पूछा द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्ड ऑन अ मोस्ट स्लाइस ब्रेड इन राइजोपस आर, देखिए जो थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर बनता है किस पे डेवलप्ड होता है? स्लाइस ब्रेड पे, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो है हाइफिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए 80 नंबर, अब ये पूछ रहा है द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, वो होता है आप लोग का सिलियरी मसल्स के कारण, ठीक है। रेटिना पे इमेज बनता है, ठीक है, कॉर्निया पर लाइट एंटर करता है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट 81 नंबर, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग सोलिनॉइड, ठीक है ना, एक सोलिनॉइड बना हुआ, तो इस पर जो है क्या होगा? तो ये जो आंसर आता है, सॉरी ये क्वेश्चन बार बार आता है, आपका जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जगह पे जो है सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इट सेम एट ऑल पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, जीरो नहीं करना। नेक्स्ट, अब देखिए 82 नंबर आप लोग क्वेश्चन पूछ रहा था क्लोनिंग साइट प्रेजेंट इन रोप ऑफ ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR332, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? 82 का, तो 82 का करेक्ट आंसर आप लोग का क्या होगा भाई? आप लोग का PST1, ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब चलते हैं नेक्स्ट पे 83 नंबर, देखिए इसमें पूछ रहा है ए सोल्यूशन टर्न कलर टर्मरिक टू रेडिश ब्लू, ठीक है ना। If the same solution is poured in a universal inductor, its color would be changed into, तो यूनिवर्सल में हम लोग करते हैं, तो इसको जो यूनिवर्सल में अगर हम लोग करेंगे तो वो जो है हम लोग का ब्लू कलर दिखेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए इन ह्यूमन आई, ठीक है, इस पे बोल रहा है 84 नंबर पे इन ह्यूमन आई द पार्ट विच एलो लाइट टू इंटर इनटू द आई, ठीक है। तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया, तो वो जो है कॉर्निया होता है, कॉर्निया के अंदर एक प्यूपिल होता है, ये जो है अलाउ करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, प्यूपिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आप देखिए द फिनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आर, कौन सा फिनोमेना फॉर्म होता है? तो जनरली रेनबो में जो है सबसे पहले रिफ्लेक्शन होता है, फिर रिफ्लेक्शन, फिर डिस्पर्सन, तो रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 86 का, इस पे जो है क्वेश्चन पूछ रहा है
कि भाई इन डीएनए परसेंटेज ऑफ थायमिन इज 20, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन, तो ग्वानिन का परसेंटेज क्या होगा, तो दोस्तों ग्वानिन का परसेंटेज आप लोग को हो जाएगा 30% ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते 87 नंबर, इसमें बोल रहा है कि भाई एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर देन ऑपरेट टू 220 वॉट दिया हुआ, द मिनिमम रेटिंग ऑफ द फ्यूज विल बी, कितना एम्पेयर का फ्यूज उसमें देंगे, ठीक है। तो जो है आप लोग का लगभग 5 एम्पेयर का देना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलते हैं 88 नंबर पे, द पार्ट इन विच गस्टेटरी रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, तो ये जो गस्टेटरी रिसेप्टर की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग का टंग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब देखिए ये भी पूछा जाता है 89 नंबर, जीईसी स्टैंड फॉर, तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, जीईसी आप लोग क्या बताता है जीईसी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका जो है आप लोग का हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ अप्रूवल कमेटी, ठीक है, अप्रूवल कमेटी, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब 90 नंबर पे चलते हैं, 90 नंबर क्या पूछ रहा है, एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज, देखिए एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म द रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वाटिक, ये का तो इसमें क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ इसका तो फास्टर बिकॉज दे मोर नो ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, या फिर आपका जो फास्टर बिकॉज अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज फेयरली लो, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि तभी ना देखोगे मछली उछली कभी कभी ऊपर आता है क्योंकि प्योर ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर पे मिक्स रहता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का। नेक्स्ट अब देखिए 91 नंबर, इसमें पूछ रहा है सेलेक्ट द पेयर ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग, देखिए इनमें से जो हम लोग को सेलेक्ट करना है आप लोग का ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर आप लोग को कॉल्ब ऑयल एंड वेनिला इंसेंस, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं 92 नंबर, इस पर क्या पूछ रहा है, एसिड प्रेजेंट इन अ टोमेटो, थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि एसिड मिथोनिक किस में होता है, एसिडिक किस में होता है, लैक्टिक किस में होता है, ये पता होना चाहिए, और ऑक्जेलिक किस में होता है भाई आप लोग का ऑनियन पे, ठीक है, ऑनियन सॉरी टोमेटो पे जो है आप लोग का ऑक्जेलिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू, ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग जो स्टोमेटा होता है वो किसके कारण होता है, वो जो है जनरली आप लोग होता है मूवमेंट ऑफ वाटर इन टू द गार्ड सेल, इसके कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 94 नंबर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इफ other parameter of electrical circuit remain unaltered, the amount of the heat produced in the resistor will become, ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो ये जो ये भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, द रेजिस्टर विल बिकम द हाफ। नेक्स्ट अब देखिए 95 नंबर, विच पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम विल डिटरमाइन ए मेल, ठीक है, इनमें से कौन सा डिटरमाइन करता है, तो मेल में आप लोग का होता है XY और फीमेल में होता है XX, ठीक है। तो XY ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 96 नंबर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल ऑफ एटम ऑफ ए नॉन मेटल कैन बी, ठीक है, आउटरमोस्ट सेल पर आप लोग का कितना हो, नॉन मेटल पे 5, 6 और 7 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन में होगा कि नहीं, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए 97 नंबर, एमॉन्ग द फॉलोइंग द मेटल विल बी लोएस्ट डेंसिटी, कि किसमें जो है सबसे ज़्यादा सबसे कम लोएस्ट डेंसिटी होता है, ठीक है, तो लिथियम पे, ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 98 नंबर, 98 नंबर बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस, इनमें से कौन सा है जो एंडोथर्मिक रिएक्शन, मैंने थोड़ा देर पता था ना ये एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, ये अच्छे से पढ़ लेना भाई, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है, डिजोलेशन ऑफ एमोनियम क्लोराइड इन वाटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 99 नंबर, व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड द प्रोड्यूस फॉर्म इज, देखिए जब जिंक रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो वो क्या फॉर्म करेगा, ये बोल रहा, तो वो जो है सोडियम जिंकेट फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं 100 नंबर पे, ये क्या बोल रहा,
देखिए स्प्लेंटर मसल्स आर प्रेजेंट ऑफ द एग्जिस्ट ऑफ, किस पे होता है स्प्लेंटर मसल्स जो है आप लोग का बेसिकली स्टोमक और एनएस पे होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 101 ये पूछ रहा है सिलेक्ट द वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। इनमें से जो है वॉशिंग सोडा कौन सा है, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा क्या होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है, ये होता है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन, सिलेक्ट द वन विच इज नॉट करेक्ट, इनमें से जो करेक्ट नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग को सेलेक्ट करना है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल डिफरेंट एज डिपेंड ऑफ द टाइप ऑफ फूड दे ईट, तो ये भी आप लोग का सही है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, सही है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियाज, ये भी सही है। देखिए लास्ट नंबर में क्या लिखा हुआ भाई, तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि द वेलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द अनएब्जॉर्ब फूड बिफोर इट इज रिमूव फ्रॉम द वाटर बियर द एनस, ये आप लोग का ये जो है गलत है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है, बाकी सब तीनों सही था। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हम लोग को नॉट करेक्ट पूछा था, ठीक है ना। यहाँ पर लोग देख सकते हो क्वेश्चन पे पूछा था नॉट करेक्ट। देन अब देखिए 103 नंबर पे ये बोल रहा है A coil has 100 turn, each of area 0.05 meter square. The total resistance of 1.5 ohm. It is inserted at the instant of the magnetic field of 90, ठीक है, 90 मीटर टेस्ला दिया हुआ, which axis parallel to the field, the charge induced in the coil at the instant। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका सामने क्या आंसर आ जाएगा, Q इक्वल टू NBA बाई R, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करोगे नंबर ऑफ टर्न कितना था 100 इंटू 0.05 इंटू 0.09 बाई 1.5, इसको जब सोल्व करोगे आप लोग का तो लगभग आप लोग का आ जाएगा 0.30 कूलम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 104 नंबर पे चलते हैं। ये व्हेन ए पीएन डायोड जंक्शन इज फॉर बेस्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो बैरियर हाइट ऑफ द डिफ्लेक्शन नहीं होगा, बैरियर हाइट इंक्रीज एंड डिफ्लेक्शन ऑफ लेयर वेट नहीं होगा, द बैरियर हाइट एंड द डिफ्लेक्शन ऑफ वाइड ऑफ द एरिया नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इस पे जो है क्या करेक्ट होगा, द बैरियर हाइट एंड द डिफ्लेक्शन ऑफ लेयर विथ द बोथ डिक्रीज, अच्छा दोनों घट जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फॉरवर्ड बेस में क्या होता है डिक्रीज हो जाता है बैरियर पोटेंशियल का, ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखते हैं ये द सोर्स ऑफ प्रोड्यूस मोनोक्रोमेटिक, आप लोग का फ्रीक्वेंसी इतना दिया हुआ है, इतना हर्ज, द पावर इमिटेड इज इतना माइक्रोवाट, द फोटोन इमिटेड पर सेकंड बाय द सोर्स इज एवरेज। इस पे जो आप लोग फॉर्मूला लगा हुआ एक एज इक्वल टू P/HV, ये आप लोग का लगभग इसको सॉल्व करोगे आप लोग को तो आंसर आ जाएगा कितना फोटोन्स हो जाएगा पर सेकंड, तो ये जो आप लोग आ जाएगा 10⁻16, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अब 106 का देखिए, इसमें पूरा एटॉमिक स्पेक्ट्रल इमिशन लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आर इंसिडेंट ऑन ए जिंक सल्फेट, द लाइन विच कैन इमीडिएट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस आर मेंबर ऑफ, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा 106 का। इसमें जो है आप लोग को देखोगे कि ये लाइमन सीरीज में होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लाइमन सीरीज जिंक वर्क फंक्शन 3.3 आप लोग होता है, ठीक है। अब देखिए 107 का, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज इतना दिया हुआ है, द इट एनर्जी ऑर्बिट कोरस्पॉन्डिंग टू क्वांटम नंबर n इज इतना, द वैल्यू ऑफ n इज, तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा En इक्वल टू कर लेना आप लोग, En इक्वल टू -13.6 बाई n स्क्वायर, तो आप लोग का n आप लोग का लगभग कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 108 नंबर, इसे पूरा ए मेटल शीट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स of parallel plate capacitor of capacitance C, its sheet partially occupied the space between the plate, the capacitance क्या कर रहा है, तो वो जो है मेटल शीट इंक्रीज कर दे रहा है कैपेसिटेंस के, ठीक है ना।
तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट। ठीक है ना, बिकम ग्रेटर देन सी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए 109 का, इस पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रे कमिंग फ्रॉम द सन प्ले एज इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द अर्थ वार्म। ठीक है ना, कौन सा रे जो है आता, ठीक है ना, तो वो जो है मेंटेन करता आप लोग का इंफ्रारेड, ठीक है ना, मेंटेन करता अर्थ वार्म का। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए 110 का, इसमें पूछ रहा है एन एन टाइम सेमीकंडक्टिंग सिलिकॉन इज ऑब्टेन बाय द डोपिंग इंस्ट्रक्टिंग सिलिकॉन विथ, किसके साथ होता है ये आप लोग का, इसका जो फॉस्फोरस जो होता है ना वो पेंटावोलेट डोनर होता है। ठीक है ना, तो फॉस्फोरस देखते हैं हम लोग कहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब भाई देखिए 111 का, व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज हीट टू ए टेम्परेचर अबव एट क्यूरी टेम्परेचर इट विल, तो आप लोग का इसका जो करना है देखिए अबव द क्यूरी टेम्परेचर, तो उसमें जो पारामैग्नेटिक में होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा, बी एफ लाइक है पारामैग्नेटिक। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए 112, व्हेन द इंटरेक्शन सिलिकॉन सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विथ एआई एटम देन इट, तो एआई इज ए ट्राइवेलेंट होता है। ठीक है ना, ट्राइवेलेंट, तो इंक्रीज द होल इन द बैलेंस बैंड। ठीक है ना, तो इंक्रीज द होल्स इन बैलेंस बैंड होता है, तो यही आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, इंक्रीज द बैलेंस बैंड, नंबर ऑफ होल इन बैलेंस बैंड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए 113 का, ए रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोपेगेटिंग इन एयर इंसिडेंट द सरफेस ऑफ वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेम फॉर द रिफ्लेक्टेड रे एनर्जी केयर स्पीड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। तो इसका जो है करेक्ट आंसर आप लोग को हो जाएगा दोस्तों कि फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज रहता है। ठीक है ना, ड्यूरिंग कभी भी रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन होता है, तो इसमें जो है फ्रीक्वेंसी जो है अनचेंज रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप देखिए 114 का, इसमें क्या पूछ रहा है 114 में पूछ रहा है भाई द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन ऑफ रीजन इन पी एन डायोड इज ड्यू टू द, किसके मूवमेंट ऑफ डोपेंट एटम या फिर डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल एंड ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ओनली या फिर ड्रिफ्ट ऑफ द होल्स ओनली। तो इसका जो है करेक्ट आंसर आप लोग को हो जाएगा दोस्तों कि किसके कारण होता है, डिफ्यूजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और हॉल के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए 115 पूछ रहा था लाइट का फ्रीक्वेंसी इतना दिया, इतना हर्ट्ज दिया हुआ, इज इंसिडेंट मेटल ऑफ वर्क फंक्शन इज इतना ईवी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज अबाउट, कितना हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं बात करूँ तो के ई इक्वल टू एच बाई बी माइनस ओम हो जाएगा। ठीक है, इसको सही, तो आप लोग 2.65 माइनस 2.24 करते हैं, तो इसका जो लगभग आप लोग का 0.51 ए भी आ जाएगा। ठीक है, तो 0.51 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए 116 का, इसमें पूछ रहा था फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज 40 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ द लेंस इज, तो पावर ऑफ द लेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, तो पी इक्वल टू आप लोग को पता है 1/f होता है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आप लोग आपका आ जाएगा -2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं 117 पे, ये पूछ रहा था मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग कोयल डज नॉट डिपेंड अपॉन, करंट के किस पर डिपेंड नहीं करता, तो वो जो नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कोयल ये नहीं होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ द ये भी नहीं होगा, करंट फ्लोइंग इन कोयल ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी मटेरियल ऑफ द टर्न ऑफ द कोयल, ऑप्शन नंबर डी इज द करंट, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए किरचॉफ लॉ, देखिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ एट द जंक्शन इज इलेक्ट्रिक नेटवर्क डील विद द कंजर्वेशन ऑफ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे, तो वो जो किरचॉफ बताता कौन सा, देखिए वो जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए 119 का, पास्कल सीरीज ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गैस लाई, पास्कल सीरीज जो होता है, पास्कल सीरीज जो होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है हाइड्रोजन गैस लाई, कौन कौन सा सीरीज पड़ता है, वो जो होता है आप लोग पास्कल सीरीज जो होता है ना वो इंफ्रारेड पे होता है। ठीक है ना, तो इंफ्रारेड रीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 120 द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज गॉसियन सरफेस डिपेंड अपन,
ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस पर डिपेंड किस पर करता है, तो वो जो आप लोग का डिपेंड करता है भाई कि नेट इनक्लोज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये से आप लोग का नहीं होगा, ठीक है। द नेट चार्ज इनक्लोज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ऑफ द साइज ऑफ गॉसियन सरफेस, ये भी नहीं होगा। नेट चार्ज इनक्लोज ओनली, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेट चार्ज इनक्लोज ओनली, ठीक है। नेक्स्ट 121 का देखिए द ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहा, तो इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए CO जो है न्यूट्रल लिगेंड होता है तो N आएगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो 0 होता, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, 0। नेक्स्ट अब जो है 122 का विच वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ साइटोसिन इन वन स्ट्रैंड दैट टू इज अदर स्ट्रैंड ऑफ DNA, ठीक है। तो देखिए साइटोसिन पेयर विद द किसके साथ होता है, ग्वानिन के साथ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 123 का, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो नॉन रिड्यूसिंग, तो सुक्रोज आप लोग का नॉन रिड्यूसिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 124 का, इसमें पूछा था रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू द इनिशियल रेट ऑफ व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों रेट कांस्टेंट की अगर बात करो तो रेट इक्वल टू आप लोग का के मोड ए, तो रेट कांस्टेंट आप लोग का व्हेन आप लोग का जो है ए जो है आप लोग को 1 मोल रहेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 125 का, इसमें पूछ रहा है 15 ml ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज इतना, मोलर मास इज इतना, एंड कंटेंट इतना मोलिकुल, द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन विल बी, इसका जो कंसंट्रेशन आप लोग निकालोगे तो आपका लगभग कितना आ जाएगा, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा 2 मोल का करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये आप लोग अच्छे से वो सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जितना भी न्यूमेरिकल है सॉल्व कर लोगे अच्छे से। फिर 26 नंबर 126 का, आइडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय आइडोफॉर्म टेस्ट जो होता है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो ये जो है जनरली आप लोग का देखोगे कि पेंटेन 2-1 के तहत दिया गया, और कौन सा आता है C3CO ग्रुप में आता है, ठीक है ना, C3CO ग्रुप में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पेंटेन 2-1, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए इसमें जो 127 का, पेंटेन 2-1 एंड पेंटेन 3-1 कैन बी डिस्टिंग्विश बाय, ये किसके द्वारा बताया गया है। तो ये जो आप लोग का जनरल देखिए फीलिंग टेस्ट क्या होता है, ये आप लोग क्वेश्चन आता है। फीलिंग ए सोल्यूशन में कौन सा कंपोनेंट होता है, फीलिंग्स बी में क्या होता है, ये पूछता है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, टोलिन टेस्ट, पे आइडोफॉर्म टेस्ट, तो ये जो जनरल होता है आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब देखिए 128, इसे पूछ रहा था चूज द कंपाउंड विच इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, इनमें से कौन सा जो मोर एसिडिक होता है फिनॉल के, ठीक है। तो इसका जो है सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, ठीक है ना, NO2। ऑप्शन नंबर आप लोग का ये ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 129 का, द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट इज इक्वल मोल सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, पर मोल। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का ये बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 130 नंबर का, एक कंपाउंड CaCl2 इंटू C6H2 अंडर को कंप्लीट डिसोसिएशन इन वेंट ऑफ फैक्टर 1 इज, तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो है दोस्तों अगर बात करें तो CaCl2 का 3 आयन्स होता है, वाटर क्रिस्टल डज नॉट डिसोसिएट होता है आप लोग का आयन्स में, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो लगभग 3 होगा, ठीक है ना। CaCl2 का आप लोग का 3 आयन्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 131 का, द डेफिशिएंसी विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कोज रिकेट्स, रिकेट्स किसके विटामिन के कमी से होता है, वो होता है विटामिन डी के। ए के कारण से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, बी के कारण से होता है बेरी, और सी के कारण से होता है स्कर्वी। तो ये चारों में से कोई भी एक पूछ सकता है, ठीक है। विटामिन इसमें विटामिन सी पूछता है, वाटर सोलुबल क्या होता है, फैट सोलुबल कौन सा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 132 का, सोलुबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन, ठीक है। सोलुबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज किस में हो जाएगा, इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर गैस सोल्युबिलिटी डिक्रीज द इंक्रीज विद द टेम्परेचर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते भाई 133 पे। एनिलीन ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर गिव्स। एनिल जो है ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, तो एनिलीन जो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके हम लोग को देता है भाई 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन देता है, ठीक है। तो अब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इस पे जो है 134 का विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाइमिथाइल ईथर इज एन, ठीक है ना। विलियमसन सिंथेसिस जो होता है डाइमिथाइल ईथर इज एन क्या हो जाएगा, इसमें जो है वो जो है आप लोग को प्रोसीड करता है किसको, SN2 रिएक्शन को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 135 का इसमें पूछ रहा है वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ KCl सॉल्यूशन एज्यूम द कंप्लीट एक्यूसेशन इज। तो KCl का के पास प्लस आयन होगा और क्लोरीन के पास माइनस आयन, तो I इक्वल टू आप लोग कितना देगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 136 का टर्नर सिंड्रोम इन ह्यूमन अकर ड्यू टू, देखिए टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो क्यों होता है, वो बेसिकली आप लोग को होता है एनोफिलिटी के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एनोफिलिटी के कारण होता है। नेक्स्ट अब देखिए 137 के इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लासेंटा। इनमें से कौन सा है जो ह्यूमन प्लासेंटा से सीक्रेट नहीं होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जनरल रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है नहीं प्रोड्यूस है, ठीक है ना, प्लासेंटा के थ्रू, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन और ACG ये सब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 138 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कॉज बाय वायरस। इनमें से कौन सा ऐसा है जो वायरस से नहीं होता, ठीक है। तो देखिए दोस्तों वायरस से अगर बात करें तो आप लोग गोनेरिया जो होता है ना ये आप लोग का बैक्टीरिया से होता है, ठीक है ना, ये आप लोग का बैक्टीरिया से होता है। तो आंसर यही हो जाएगा कि जेनेटल हार्म और जेनेटल वार्ड हेपेटाइटिस बी ये सब वायरस के कारण होता है, तो गोनेरिया इज द करेक्ट आंसर, ठीक है 138 का। नेक्स्ट अब देखिए तो 139 में इसमें पूछ रहा है द वेक्टर फॉर TDNA इज, देखिए द वेक्टर फॉर TDNA ये हो जाएगा आप लोग का एग्रोबैक्टीरियम टुमेफाइसेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए द फर्स्ट जीन सीक्वेंस क्रॉप इज, तो फर्स्ट जीन आप लोग का सीक्वेंस किसका हो जाएगा, इसका जो है करेक्ट आंसर आप लोग को हो जाएगा फर्स्ट जीन की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों राइस ही एक प्रकार से ऐसा है जो फर्स्ट जीनोम सीक्वेंस था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर राइस, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 141 का द मॉस्किटो बोर्न डिजीज इज ह्यूमन कॉजिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है ना। तो वो जो लिम्फेटिक वेसल्स को डैमेज करता है जनरली एलिफेंथियासिस जो फिलेरियासिस भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये कौन सा मॉस्किटो के कारण काटने से होता है वो कमेंट में बताएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो मतलब ये जो क्वेश्चन सेट करना में आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मुझे 3 से 4 घंटे लगे हैं, ठीक है ना। ये चुनिंदा जो क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में कल आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग मेरा मेहनत का भी थोड़ा से कदर कर लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखिए 142 का द पॉपुलेशन इंट्रैक्शन वेयर वन स्पीसीज इज हार्म एंड द अदर इज अनएफेक्टेड। देखिए वो कौन सा होता है जो वन स्पीसीज जो हार्म होता है अदर जो अनएफेक्टेड होता है, तो वो जनरली उसको हम लोग बोलते हैं भाई एमेंसिलिज्म, ठीक है ना। इनमें से एमेंसिलिज्म क्या होता है ये, ठीक है। कॉमर्शियलिज्म पूछेगा, पैरासिटम पूछेगा, फिर पेडिसन पूछेगा, ठीक है ना। ये तीनों भी टर्म आप लोग पढ़ लोगे बायोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट 143 एमिनोसिंथेसिस इज अ टेक्निक दैट इज यूज टू। एमिनोसिंथेसिस होता है वो टेक्निक किसके लिए होता है, एमिनोसिंथेसिस जो होता है ना वो आप लोग का कोई भी जेनेटिक या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर रहता है उसको जो है जो भी फ्यूटस रहता है ना बच्चे पेट पे उसको जांच करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आप लोग का करेक्ट आंसर डिटरमाइन द एनी जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ द फ्यूटस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 144 का इसमें आप लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए इलिसिया इज अ टेक्निक बेस्ड द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो जनरली आप लोग के एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है ना। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए
145 का द मोलिकुलर सीजर फॉल इन द कैटेगरी ऑफ, मोलिकुलर सीजर जो होता है फॉल इन द कौन सा कैटेगरी पे आता है, तो वो जो है आप लोग का रिस्ट्रिक्शन इंजाइम आता है, ठीक है ना, रिस्ट्रिक्शन इंजाइम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस भी पढ़ लोगे थोड़ा सा। नेक्स्ट अब देखिए 146 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरी ए वुमन वुड हैड कलर ब्लाइंड ऑफ मदर एंड नॉर्मल फादर, व्हाट परसेंटेज ऑफ द मेल चिल्ड्रन ऑफ द कपल विल बी कलर ब्लाइंड, कितना परसेंटेज वो कलर ब्लाइंड हो सकता है। तो दोस्तों अगर इसका मैं बात करूँ तो सम्स का जो है 50% आप लोग अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 147 का द डिक्रीज इन टी लिम्फोसाइट काउंट इन ह्यूमन ब्लड विल रिजल्ट इन, तो जो है टी लिम्फोसाइट अगर काउंट कम हो रहा तो वो जो है क्या करेगा, टी लिम्फोसाइट क्या करता है, हेल्प करता है बी सेल्स का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डिक्रीज इन द एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आप लोग है डिक्रीज इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए 148 का, इसमें पूरा द सीक्वेंस ऑफ ए नाइट्रोजनस बेस इज सेगमेंट ऑफ स्ट्रैंड देन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, चूज द ऑप्शन दैट शो द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द नाइट्रोजनस बेस इन mRNA ट्रांसक्रिप्ट बाय द DNA। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस चूज करना। तो आप लोग यहाँ पे बात करें तो ए है तो चलो टी से यू तक होगा, ठीक है, mRNA में। तो इसका जो करेक्ट आप लोग को देखा जाए तो ए और टी, तो इसमें जो है आप लोग का सेम ही हो जाएगा, ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड जो है सेम रहेगा उसमें mRNA में। तो आप लोग का करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा भाई बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है, देख सकते हो आप लोग, देख लीजिए बी हो जाएगा, ठीक है, सेम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट अब 149 का है, इसमें देखिए द पीरियोडिक एब्सेंटेंस बाय ए कपल फॉर ए फैमिली प्लानिंग शुड बी फॉर्म। देखिए जो पीरियोडिक एब्सेंटेंस होता है कपल फ्रेंडली में वो कब होता है, ठीक है ना, पीरियोडिक एब्सेंटेंस कौन सा सेप जोन होता है, ठीक है ना। तो लगभग 10 दिन से लेकर के 17 दिन तक, ठीक है ना। तो आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 to 17 डेज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आज का इसका जो है ये जो भी PDF बताया ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत लंबा चला, 1 घंटा से पार हो गया, ठीक है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ +1 and +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा जो शो करता है, ये आप लोगों को कॉपर पे शो करता है मेनली, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द कॉपर, CU लिखा मतलब कॉपर है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में जो है ना मैंने जितना भी 150 क्वेश्चन करा इसको आप लोग एक बार के इसको वीडियो को 2 बार देख लीजिए, कल एग्जाम में जो 3 मार्क आ जाइएगा, देखिएगा ये सब जितना भी कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका वीडियो में जो है आप लोग को टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप लोग इसको जो वीडियो देखें, हो सके तो और बार वीडियो देखिए और जो है इसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। कल एग्जाम है उससे पहले इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यही जो है आप लोग का कल एग्जाम में आने वाला है। 150 क्वेश्चन में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको एग्जाम में कल आएंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए। मैं यही बोलूँगा, बहुत मेहनत से मैंने बनाया, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कहीं डाउट होता है कुछ होता है देन आप लोग कमेंट सेक्शन बताएगा, मैंने कहीं पर अगर आंसर पे भूल किया तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कल आप लोग कोई भी मुझे एक क्वेश्चन शीट जो मुझे दे देना दोस्तों, जितने भी लोग आप लोग पढ़ रहे हो मेरे से, ठीक है, तब मैं आप लोग के आंसर की दे सकूँगा कल जल्दी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट दोस्तों।